श्रोता वक्ताओं के हृदय में स्थित राम तत्व को प्रणाम करते हैं। राम राम सा। राम राम। देखो, मैं पहले एक निवेदन कर लूं श्रोताओं से और वक्ताओं से भी। मैं कुछ कहूंगा तो किसी के पथ को काटूंगा नहीं, किसी के विचारों को नहीं काटूंगा, मैं अपने विचार रखूंगा। जिनको अच्छा लगेगा वो सुन लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं सुनेंगे। हमारे कुछ मित्र ऐसे ब्रह्म रहते हैं कि पंडित जी हमारी बातें काट देते हैं। तो हमने ये निवेदन किया कि अब हम बोलेंगे पहले और वो हमारी बात को काटे तो हम उनका नमन करेंगे। बंधुओं, ये निर्विवाद सत्य है कि हमारा जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन के कारणों को बिना जाने और उन कारणों को खत्म किए बिना हम अगर मोक्ष की कल्पना करते हैं तो ये बेईमानी है। जीवन के कारण है हमारे कर्म। कर्म के लिए ही हमें जीवन मिला और जब तक हम कर्मों से पूर्ण नहीं होंगे तब तक मोक्ष की बात करना हमारे लिए बेईमानी है। हम आपसे एक निवेदन करें, लोग कहते हैं अपने को पहचानो, मैं भी कहता हूं अपने को पहचानो, अपने अंदर उतर जाओ और मानव को ढूंढो कि तुम मानव हो या नहीं हो। तुम्हारे अंदर से ये आवाज आ जाए कि मैं मानव हूं, तब मोक्ष के रास्ते पर चलो, दौड़ करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मानव का जो कर्तव्य है, मानव का जो धर्म है, जो मानवता है, इसीलिए जो है हमारे रामचरितमानस मानवता सिखाती है। और जब उत्तरकांड में प्रभु राम ने कहा कि अब तुम भैया मोक्ष की बात करो, केवल की बात करो, क्यों कि बालकांड और अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड से गुजरते हुए तुम उत्तरकांड पर जाओ। बालकांड में तो क्या हो रहा है, क्या बात है, राम का चरित्र क्या है। मेरे कुछ बंधु हैं वो कहते हैं कि राम भगवान है ही नहीं। मैं उनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, भगवान नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो अगर भगवान नहीं भी है तो मनुष्य में भी जो गुण होने चाहिए, क्या ऐसे गुण तुम्हारे अंदर हैं? राम का वनवास हो गया बंधु, और लक्ष्मण ने राम से कहा कि भैया तुम जब वहां से आए हो तो ये कह के आए हो कि मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और अयोध्या में ही अन्याय हो रहा है और तुम धनुष-बाण कंधे पर टांगे फिरे हो। या तो इसको उतार दो, नहीं अन्याय के प्रति धनुष पर बाण चढ़ा लो। जो राम ने कहा ये मानवता है, जो राम ने कहा ये हमारा भजन है। राम ने कहा लक्ष्मण किसके लिए बाण चढ़ाऊं? क्या उस बाप के लिए बाण चढ़ाऊं जिसने एक सफेद बाल देख करके कह दिया था ना ना मुझे नहीं चाहिए, मैं राम को राज्याभिषेक दो? क्या उस माँ के लिए बाण चढ़ाऊं? बहुधा होने पर रात अंधेरी और जी पुकार करती थी मेरी, लो कोई कि नहीं कोई राम अब जागा, और मझली माँ का देख स्वप्न उठवागा। आधी रात को मैं कई माँ के पास जाता था तो उसके लिए बाण चढ़ाऊं? अरे लक्ष्मण, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये अयोध्या की सत्ता किसी के साथ नहीं गई। और तू समझता मेरे साथ जाएगी, तेरे साथ जाएगी, ये सत्ता किसी के साथ नहीं जाएगी। राम ने कहा कि पहले परिवार है और उसके बाद कुछ और बात है। हमारा परिवार हमसे बहुत से उम्मीद लगाए बैठा है। हमारी माँ उम्मीद लगाई बैठी है, पत्नी उम्मीद लगाई बैठी है, पिताजी उम्मीद लगा के बैठे हैं, समाज उम्मीद लगा रहा है, राष्ट्र उम्मीद लगा रहा है, और हम बात करते हैं ब्रह्म की। इनकी उम्मीदों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि मैं कहता हूं कि हर इंसान में भगवान है। बलात्कार कौन कर रहा है? अत्याचार कौन कर रहा है? हत्या कौन कर रहा है? क्या वो भगवान रुक नहीं रहा है? अर्जुन यही बात कहते हैं भगवान कृष्ण से
अगर वो शैतान ही इतना बलवान है कि भगवान की बात को नहीं मानता, तो हे कृष्ण, मैं फिर तुम्हारा काय वो शैतान के बहने क्यों ना करूं? हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मान्यता है, बंधुओं, रास्ते बताए गए हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि माता पिता की सेवा करो, तो लोग कहते हैं माता पिता से होगा क्या? अरे मानव बनो, मानव बनो, मानव बनो, अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करो। आप अपनी पत्नी के प्रति उत्तरदायी हैं, आप अपनी संतान के प्रति उत्तरदायी हैं, आज कुटुंब के प्रति उत्तरदायी हैं, आप समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। मेरा ये निवेदन नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान न हो, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद भी कर्म को ईमानदारी से करो तो वो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। अगर कोई ज्ञान ऐसा उपदेश देता है कि परिवार कुछ नहीं है और समाज कुछ नहीं है और जो ये तो माया है, और इसी के माया तो है भैया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म बीच जीव माया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ भैया कि ब्रह्म प्राप्त कर लो, और जो बीच में ठाड़ी है बात हटा दो। तुम बिना उसको हटाए हुए ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, कदापि हो ही नहीं सकता। साधन से गिर जाओगे और तुम सही मायनों में मनुष्य भी नहीं रहोगे। और बंधुओं, ध्यान रखो, सत्संग केवल मानवों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता है। जय हो। अगर हम अपने अंदर ढूंढ करके ये खोज कर ले कि हम मानव हैं, तो फिर सत्संग सुनने के भी अधिकारी हैं, सत्संग कहने के भी अधिकारी हैं। 4 पहिया की गाड़ी के लिए स्टैंड की